हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल फ़िलिस्तीन जंग के दरमियान हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की कल हुई तकरीर का असर आज पहले ही दिन साफ नज़र आने लगा है। गजा में इजराइल के बड़े हमलों में कमी देखी गई, जबकि अमरीकी फॉरेन मिनिस्टर अम्मान में अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर जंगबंदी पर बात कर रहे हैं। आज हम जंग की कुछ ताज़ा खबरों के बाद बताएंगे कि हिजबुल्लाह के साथ ही अब हमास ने भी गजा में बमबारी के लिए अमेरिका को सीधे जिम्मेदार ठहराया है। आज भी सीरिया और इराक में अमरीकी छावनियों पर हमले हुए हैं। यमन के हुती अंसारुल्लाह ने इजराइल पर हमले जारी रखने का ऐलान किया है। उधर ईरान में 1979 के इस्लामी इनकलाब के बाद स्टूडेंट्स के जरिए अमरीकी एम्बेसी पर कब्जे की आज 44वीं सालगिरह के मौके पर मुल्क भर में जुलूस निकाले गए। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक लेबनान की तरफ से रॉकेट हमले के बाद इजरायली जंगी जहाज़ों से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करने का दावा किया गया है, जबकि अमेरिका का कहना है कि हिजबुल्लाह डर गया है। इजराइल का दावा है कि आईडीएफ फोर्सेस ने साउथ गजा में कुछ खास मकामात पर घुसपैठ की है, जिसमें कई हमास के मेंबर्स मारे गए हैं। गजा के ग्राउंड ऑपरेशन में आईडीएफ के फौजियों के मरने वालों की तादाद 24 बताई गई है। हालांकि ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ये तादाद कहीं ज़्यादा बता रही है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने आज कहा कि उसने साउथ गजा पट्टी में रात भर लिमिटेड हमले किए, जबकि नॉर्थ गजा में हमास के खिलाफ हमले जारी रहे। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक आईडीएफ ने नॉर्थ गजा में अपनी सरगर्मियों पर ध्यान फोकस रखा। उसने जंग के मुस्तकबिल के मरहलों के लिए इलाके को तैयार करने के लिए साउथ गजा पट्टी में भी महदूद छापेमारी की है। उधर हमास का दावा है कि गजा में स्कूल पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए हैं। हमास सरकार की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक जब इजराइल ने यूनाइटेड नेशन के एक स्कूल पर हमला किया जहां हजारों बेघर फिलिस्तीनी पनाह लिए हुए थे, तो कम से कम 12 लोग मारे गए। इजरायली मीडिया का कहना है कि हमास के दावों को कंफर्म नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट में कहा गया है कि जबालिया रिफ्यूजी कैंप में हजारों बेघर लोगों को पनाह देने वाले अल फखुरा स्कूल पर हुए हमले में 12 शहीद और 54 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इसके अलावा इजराइल ने गजा में एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया है, जिस पर यूनाइटेड नेशन के सरबराह एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि वो इस वाक़े से खौफजदा हैं। अस्पताल के सामने सड़क पर बिखरी डेड बॉडीज की तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। एक और रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार के एक सीनियर अफसर ने कहा है कि हमास ने अपने लड़ाकों को एम्बुलेंस में गजा पट्टी से बाहर निकालने की कोशिश की है, जिनमें इस हफ्ते की शुरुआत में दर्जनों जख्मी फिलिस्तीनियों को मिस्र पहुंचाया गया है। हमास ने सीरियस जख्मियों की एक लिस्ट तैयार की थी जिन्हें वो मिस्र में इलाज के लिए गजा से निकालना चाहता था। साथ ही हजारों गैर मुल्की शहरी भी जो इलाके से भागने की फिक्र में हैं वहां मौजूद हैं। इस लिस्ट की मिस्र और अमेरिका ने जांच की, जिसमें पाया गया कि इसमें 1/3 नाम हमास लड़ाकों के थे। अमेरिकी अफसर ने बताया कि लिस्ट को खारिज कर दिया गया और 76 जख्मी फिलिस्तीनियों में से किसी को भी नहीं निकाला गया। अमेरिका का इल्जाम है कि गजा से बाहर निकालने वाली एम्बुलेंस में हमास के मेंबर मौजूद थे। इसी दरमियान ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद से अब तक 341 इजरायली फौजी और 10 शबाक खुफिया एजेंसी के मेंबर मारे जा चुके हैं। ये इजरायली स्पोक्सपर्सन के हवाले से खबर दी गई है। साथ ही इजराइल के हिब्रू मीडिया के हवाले से बताया गया है कि हमास के इज़्ज़ुद्दीन अल-क़स्साम ब्रिगेड की समंदरी कमांडो फोर्स के जवानों ने अश्कलोन के साउथ में ज़ेक़िम समंदरी किनारे के रास्ते से दाखिल होकर आईडीएफ से भिड़ गए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने गजा में स्कूल पर हुए हमले में मरने वालों की तादाद 63 बताई है। पारस टुडे का कहना है कि इजराइल सरकार ने लगातार मिलने वाली हार को छुपाने के लिए हर तरह की खबरें दी हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ज़मीनी हमले ने उन्हें गजा की दलदल में फंसा दिया है। उधर इजरायली अखबार येदियोत एखरोनोट का कहना है कि गाजा पट्टी में इजरायली फौजियों को हमास के ड्रोन से रोजाना खतरे का सामना करना पड़ रहा है। हमास हमलों में आरपीजी वारहेड का इस्तेमाल करता है। हाल ही में गाजा पर हुए हमले में 10 से ज़्यादा
इजरायली फौजी जख्मी हुए थे। इसी दरमियान ईरान के प्रेस टीवी ने खबर दी है कि हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के सरबराह इस्माइल हानिया ने गाजा के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई के लिए बिना शर्त दी जाने वाली सपोर्ट पर अमेरिका पर हमला किया है। इस्माइल हानिया ने अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन और इजरायली लीडर्स के बीच ताज़ा मुलाकात की मजम्मत की है। हानिया ने कहा कि व्हाइट हाउस ने इजराइल को हमलों के लिए हरी झंडी दी हुई है, जिसकी वजह से वो हमले बढ़ाता जा रहा है। इस्माइल हानिया ने कहा कि इजराइल के जरिए किया जा रहा कत्लेआम उस दलदल का साफ इशारा है जिसमें इजराइल सरकार और उसकी ज़मीनी फौजें फंस चुकी हैं। हानिया ने अरब और मुस्लिम मुल्कों के साथ दुनिया के आज़ादी पसंद लोगों से इजरायली फौजों के हाथों फिलिस्तीनियों के इज्तिमाई यानी कलेक्टिव कत्लेआम पर खुलकर अपना गुस्सा जाहिर करने की भी मांग की है। इस्माइल हानिया ने मिस्र सरकार से गाजा पट्टी के लोगों के सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी के मुताबिक रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को पूरी तरह से खोलने के लिए कहा है ताकि सभी इंसानी मदद और बुनियादी ज़रूरत का सामान वहां पहुंच सके। उन्होंने कहा है कि फिलिस्तीनी कौम की हिफाजत के लिए रेजिस्टेंस ग्रुप मजबूती से कोशिश जारी रखेंगे। कब्जा करने वालों को हमारी ज़मीन पर कभी जगह नहीं मिलेगी। हमास ने एक और बयान में कहा है कि इजराइल गाजा पट्टी के बेसहारा लोगों के खिलाफ हर घंटे घिनौना जुर्म कर रहा है। हम अमेरिकी हुकूमत खासतौर से प्रेसिडेंट जो बाइडन को इस कत्लेआम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं क्योंकि उनकी खुली सपोर्ट ने इजराइल को उकसाया है। इसी बीच अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन कल इजराइल का दौरा करने के बाद आज जॉर्डन की राजधानी अम्मान में हैं, जहां वो आज शाम अरब मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। रॉयटर्स के मुताबिक एंटनी ब्लिंकन वो मिडिल ईस्ट के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात में गाजा में फौरन जंगबंदी की मांग के बारे में सुनेंगे। वे सऊदी, कतरी, अमीराती, मिस्र और जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर्स के साथ साथ फिलिस्तीनी नुमाइंदे के साथ फौरन जंगबंदी, इंसानी मदद मुहैया करने और इलाके की सिक्योरिटी को खतरे में डालने वाले हालात को काबू में करने के तरीकों पर जोर देंगे। उधर लेबनान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि सैटरडे सुबह सवेरे अम्मान में ब्लिंकन के साथ एक मीटिंग में गाजा में जंगबंदी के लिए काम करने और साउथ लेबनान में इजरायली हमलों को रोकने की अहमियत पर जोर दिया है। 7 अक्टूबर को जंग शुरू होने के बाद से हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच टकराव का सिलसिला जारी है। आखिर में मैं आपको बता दूं कि ईरान की राजधानी तेहरान में आज 1979 में अमेरिकी एम्बेसी पर स्टूडेंट्स के जरिए किए गए कब्जे की 44वीं सालगिरह के मौके पर पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट हुए और बहुत लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर आ गए। ये वो मौका था जब 1979 में नवंबर में स्टूडेंट्स के जरिए अमेरिकी एम्बेसी पर कब्जा और 52 अमेरिकी डिप्लोमेट्स को कैदी बनाया गया था और 444 दिन तक उन्हें कैद में रखा गया था। उसकी सालगिरह के मौके पर ईरान में एक बहुत ही अहम प्रोग्राम होता है जिसमें तेहरान में अमेरिकी एम्बेसी के सामने लोग इकट्ठे होते हैं और इस्राइल मुर्दाबाद और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। आज के इस प्रोग्राम के आखिर में मैं आपको बताना चाहूँगा कि मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप लगातार देख रहे हैं और मिडिल ईस्ट की जो जंग हो रही है फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान, उसकी अपडेट हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कवरेज में हम 3 प्रोग्राम आपको रोजाना दे रहे हैं। एक 12:30 बजे लाइव प्रोग्राम जिसमें ताज़ा खबरें और आपके सवाल जवाब होते हैं, उसके अलावा किसी एक्सपर्ट की राय और उसके अलावा शाम को नज़र दुनिया पर कार्यक्रम। आपको ये प्रोग्राम कैसे लग रहे हैं उसको कमेंट में ज़रूर लिखें। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।